सभी को निम्न प्रणाम। जय श्री राम, हरिओम। आज मैं आप सभी के बीच में एक जो अपनी युवा पीढ़ी है, जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो ये वीडियो बनने वाला है, जो युवा लोगों के लिए जो पढ़ाई करते हैं, जो बाहर जैसे सिक्कर हो गया, अपने परिवार से दूर रह करके जो पढ़ाई करते हैं। मुझे आज एक अखबार की कटिंग मिली जिसमें लिखा हुआ है, आई एम सॉरी पापा। इस पढ़ाई के भार को, अपने कलेजे के टुकड़े को, कितने लोग अपने कलेजे के टुकड़े को दूर करते जा रहे हैं। पढ़ाई का जो भार है, इतना बच्चों पे मत डालिए। अपने बच्चों को अगर बुद्धि से मजबूत बनाना है, दिल से मजबूत बनाना है, तो आप उन्हें उनके हाथों में भागवत गीता सौंपिए, उनके हाथ में आप रामायण सौंपिए, उनके हाथ में आप भागवत गीता थामिए, उसके हाथ में आप रामायण की पोथी थामिए। भागवत गीता, रामायण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि से ये किताबें उनको दीजिए, ताकि उनका माइंडली, दिल से वो मजबूत बन सकें। ये अपने कलेजे को टुकड़ों को कब तक दूर करते रहेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितने बड़े बड़े जो राजनीतिक हैं, जितने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जितने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने क्या पढ़ाई की? नहीं की ना। सबसे ज्यादा वही आज करोड़पति है, अमीरपति है उनमें से। आप अपने परिवार, अपने जो संस्कार है उसको तो भूलते जा रहे हैं, और पढ़ाई की किताब उन बच्चों को हाथ में थोप रहे हैं, और अपने वो जान ले रहे अपनी, आपसे दूर रह करके, और आपको वापस मुंह नहीं दिखाए। इसके लिए वो है ना अपनी जान, फांसी लेने का जो डिसीजन लेते हैं, सबसे बहुत बड़ा डिसीजन है ये। कब तक आप करते हैं, कब तक आप समझोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 3 साल का बच्चा हुआ नहीं, आप उसके हाथ में बेटा कै बोल, खे बोल। उसके दिमाग पे इतना जोर मत डालिए बच्चों के। छोड़ दीजिए उन अपनी मर्जी से, उनको जो अपने दिल से वो कर रहा है ना, उसको करने दीजिए। उसके मन में, उसके दिमाग में ये डर मत डालिए आप। जो बच्चा 3 साल का है और वो चल नहीं सकता, उसके पीछे कंधों पे आप इतना भार डालते हो थैले के अंदर, जितनी जो आज से 10 साल पहले तो 10वीं क्लास का जो बच्चा होता था ना, वो इतना भार लेके स्कूल जाता था। और आज आप 3 साल का बच्चा है, अपने पीठ के ऊपर, पीठ के पीछे उनको बहुत बड़ा सा बोरा बांध देते हो। उनसे उन शिक्षा से आपसे बच्चा महान नहीं बनने वाला। हाँ, मैं मानता हूं शिक्षा ही सब कुछ है, तो ये शिक्षा, ऐसी शिक्षा किस काम की, जिस शिक्षा की वजह से आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई, किसी माँ का लाडला, किसी माँ का कलेजे का टुकड़ा अपनी आत्महत्या कर रहा है। उनको सुबह उठ के हनुमान चालीसा का पाठ करने का बोलिए, उसको सुबह उठ करके भागवत गीता का पाठ करने का बोलिए, उसको सुबह उठे तब उनको बोलिए कि बेटा रामायण का पाठ कर। ये बातें आपको कड़वी लग रही है, पर तो सच है। अगर आप इतना भी नहीं मानते तो मैं आपको न्यूज आई है ना, उस न्यूज का जो आपको कटिंग इस वीडियो के ऊपर डाल दूंगा, वो देख लीजिए। ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इतना बोझ अपने बच्चों पे नहीं डालें। मैं मानता हूं कि शिक्षा जरूरी है, पर इतना भी टॉर्चर करना, इतना भी बच्चों पे भार डालना जरूरी नहीं है। जो बड़े बड़े अफसर बने ना, वो आपके पास में रह करके, अपने माँ बाप के पास में रह करके भी अफसर बन सकते हैं।
अगर जो बच्चा अपने माँ बाप के पास में बैठ के जो पढ़ाई करता है, अपने गांव में पढ़ाई करता है, वो बच्चा आपका भी पालन पोषण करेगा, आपकी भी सेवा करेगा और वो आगे भी बढ़ सकता है, पढ़ भी सकता है। जो चिमनी के चांदने से पढ़ सकता है वो बिजली पे क्यों नहीं पढ़ सकता? आपके घर पे क्यों नहीं पढ़ सकता? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये चीजें। सुबह उठा नहीं, बेटा स्कूल जाना है। उनको कभी मंदिर जाने का बोला आपने? उनको बोला बेटा मंदिर जाके आ और भगवान से प्रार्थना करके आ, हनुमान चालीसा का पाठ करके आ, आप दीपक जला के आ मंदिर के अंदर? ये चीजें बोली आपने? नहीं बोलते हैं। क्या भक्ति करो, क्या साधु बनना है आपको? इसीलिए पहले जो पूर्वज थे, इसीलिए पहले जो अपने जो गुरुकुल में भेजते थे बच्चों को, गुरु के पास में भेजते थे, ताकि वो संस्कार की विद्या लेकर के शिक्षा ग्रहण करके जब घर पे आता था ना, तो एक महान और विद्वान बच्चा होता था। और आज उसकी जगह आत्महत्या कर रहे हैं। करवाते रहिए, बच्चों का गला घोटते रहिए, इसके जिम्मेवार सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। इन बच्चों के जिम्मेवार उनके माँ बाप के अलावा कोई हो नहीं सकता। आप सबसे बड़े दुश्मन हो उन बच्चों के जो आप उनको जबरदस्ती टॉर्चर करते हो पढ़ाई के लिए। अगर उनकी खेल की रुचि है तो उनको खेल में जाने दीजिए। उनको अगर गीता भागवत गीता पढ़ने की रुचि है तो गीता भागवत गीता उनके हाथ में थामिए। अगर नहीं भी चाहे ना तो भी उनको भागवत गीता ला के दीजिए। आप खुद उठ के पाठ कीजिए तो आपका बच्चा भी करेगा। नहीं तो यही हाल होने वाला है सभी का। प्लीज मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए।